दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, तो सबके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों जो आपका रिजल्ट को लेकर के अपडेट आई थी कि आपका रिजल्ट जो है 20 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा, बट फिर से न्यूज़ आई है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों डीवी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम क्या हमारे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, तो इस पर हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही बैकलॉग सीट जो है वो आपकी टीआरई 3 में ऐड होगी या फिर टीआरई 4 में, कट ऑफ को लेकर के महिला और पुरुष के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो सब बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक, बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे दोस्तों जो न्यूज़ है यहाँ पे देख सकते हैं टीआरई 3.0 से रिलेटेड। टीआरई 3 के रोस्टर क्लियरेंस में अब नहीं लगेगा ज़्यादा वक्त। सभी जिलों से प्राइमरी का रोस्टर शिक्षा विभाग को प्राप्त, माध्यमिक और +2 का रोस्टर भी कल तक विभाग को मिलेगा। वहीं 35 जिलों से माध्यमिक और +2 का प्राप्त हुआ रोस्टर। कल शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ खुद करेंगे बैठक। वहीं दोपहर बाद टीआरई 3 को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। रोस्टर क्लियरेंस से लेकर रिजल्ट पर होगी चर्चा। कल क्रॉस चेक के बाद 8 अक्टूबर तक जीएडी को भेजा जाएगा रोस्टर। जीएडी से फिर आयोग को भेजा जाएगा रोस्टर। रोस्टर में देरी की वजह से अब रिजल्ट में 7 दिन हो सकती है देरी। एचएम और हेड टीचर का दुर्गा पूजा तक जारी हो सकता है रिजल्ट। वहीं टीआरई 3 का रिजल्ट अब 25 से 31 अक्टूबर के बीच जारी होने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और जैसा कि आपका जो एग्जाम हुआ है वो 19 से 22 जुलाई के बीच हुआ है और चीज़ें उस टाइम यही चल रही थी कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 अगस्त से पहले जारी कर दिया जाएगा। बट आप देख सकते हैं 15 अगस्त तो गया ही गया, पूरा अगस्त चला गया, सितंबर पूरा चला गया, अक्टूबर भी पूरा जाने के चांस ही दिख रहे हैं। क्योंकि कभी बताया जा रहा है कि 15 तक हो जाएगा, तो कभी बताया जा रहा है 20 तक रिजल्ट जारी होगा, तो कभी 31 तक चला जा रहा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और क्यों जो है इतना ज़्यादा इसमें देरी की जा रही है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लेकर के अभ्यर्थियों के मन में अब नाराज़गी है। और वो उनका कहना है कि ये जो है धांधली चल रही है, बीपीएससी के द्वारा ये सारी चीज़ें सेटिंग चल रही है, इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो क्या कुछ इसको लेकर के दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स से भी रिलेटेड काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको डीवी में लेकर के जाना ही है, बट सबमिट करने की अगर बात करें, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट हो जाएगा क्या। तो अभी जो चीज़ें अगर हम देखें तो टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में जो जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है वो जो है आपके जो उसका कॉपी थी, आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, उसकी कॉपी लगी थी और बीपीएससी का वाटर मार्क जो है उस पर लगा था। बट आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है दोस्तों, वहाँ पे टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में सबमिट नहीं है, वो खुद उनके पास है। तो अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो जो है वहाँ पे सबमिट कर दी जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है, वो आपके पास ही रहने वाली है। साथ ही बैकलॉग सीट को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम इसमें ऐड होगा या फिर जो है टीआरई 4 में ऐड किया जाएगा। दोस्तों देखिए, जो चीज़ें चल रही थी कि लगभग अगर हम देखें तो 11,039 सीट जो है पीआरटी में है, वही 6 to 8 में भी है, सभी वर्ग में है। तो क्या सीटें अगर इसमें ऐड होंगी, जाहिर सी बात है दोस्तों, जब सीटें ऐड होंगी तो जो कम नंबर जिनके हैं उनका भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बट और ये चीज़ें चल भी रही थी कि टीआरई 3.0 से पहले जो चीज़ें थी, यानी जब इसका नोटिफिकेशन आया था उससे पहले टीआरई 1 टीआरई 2.0 की जो सीटें हैं वो टीआरई 3 में ऐड कर दी जाएंगी। बट अभी ये चीज़ें शांत चल रही हैं और यही हो रहा है कि टीआरई 4 में टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 और टीआरई 3.0 की जो बची हुई सीटें रहेंगी वो टीआरई 4 में ऐड होंगी। तो अभी तक यही चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, कंफर्म नहीं है कि 3 में ऐड होंगी या 4 में। ज़्यादा अगर हम चांस देखें तो टीआरई 4 में ही चांस दिख रहा है, क्योंकि टीआरई 3 की बात नहीं की जा रही है बैकलॉग सीटों को लेकर के। अब साथ ही कट ऑफ को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहने वाला है। तो दोस्तों अगर जो है मेल का कट ऑफ जितना जा रहा है उससे जो है 7-8 नंबर कम ही फीमेल का देखने को मिलेगा। जैसा कि टीआरई 1 में भी आपने देखा होगा, टीआरई 2 में भी देखा होगा। टीआरई 1.0 में अगर हम पीआरटी का कट ऑफ देखें तो यहाँ पे 67 गया था मेल का, और फीमेल का आप देखें तो दोस्तों यहाँ पे 57 गया हुआ था। तो देख सकते हैं यहाँ पे 9-10 नंबर का डिफरेंस था। इसी तरह सभी में था, चाहे वो आपका पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12, तो सभी के साथ ऐसा था। तो यहाँ पे भी आपको और कैटेगरी वाइज, जैसे आप जनरल हो, ईबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, जितने भी कैटेगरी वाइज हैं उनमें भी डिफरेंस होता है, कम होता चला जाता है। सबसे हाई जो है वो जनरल का ही रहता है। तो ये था, इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट था। अगर आप देखें पीआरटी में टीआरई 2 में दोस्तों, तो यहाँ पे मेल फीमेल दोनों का सेम ही था, यानी 89 ही कट ऑफ गई थी मेल फीमेल। इनमें जो है नहीं, फीमेल का कम नहीं था, सेम था दोनों का लगभग। और दोस्तों यहाँ पे जो आपकी 9,000 सीट थी टीआरई 2 में, उसमें से 9,000 सीट में से जो है 3,000 सीट ही फिल की गई, 6,000 सीटें बचा ली गई थी। तो टीआरई 3 में भी आप लोग मांग करिए कि कम से कम जितनी सीटें हैं वो उतनी सीटें फुल की जाएं, नहीं तो फिर वही होगा कि आप जो है क्वालिफाई करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, 1-2 नंबर से रह जाएंगे और फिर आपको टीआरई 4 देना
पड़ जाएगा। ऐसे ही बहुत से कैंडिडेट हैं जो TRE 1.0 में, TRE 2.0 में 1-2 नंबर से रुके हुए हैं और TRE 3.0 उन्होंने दिया है। तो यही चीज़ें हैं कि जितनी सीटें हैं वो लोग फुल नहीं कर रहे हैं, उन सीटों पर भी उन बच्चों को योग्य होते हुए भी उन बच्चों को नहीं लिया जा रहा है। जबकि अगर हम देखें तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स दिया गया है 40% दिया गया है। अगर हम देखें तो कोई कैंडिडेट 48 नंबर भी ला रहा है तब भी उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, मगर जो है जो कट ऑफ रह रही है उससे 1-2 नंबर कम भी है तब भी उनका नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए भी मांग करनी ही पड़ेगी, वरना जो क्वालिफाई करके भी आप योग्य होते हुए भी वहाँ से बाहर हो जाने वाले हैं। ऐसा उन अभ्यर्थियों के साथ हुआ है जिन्होंने TRE 1 और TRE 2 को दिया है। बाकी दोस्तों 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के अभी सारी चीज़ें वही हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के भी वही है। ऐसा नहीं है कि आपके रिजल्ट से पहले होगा, अभी इस पर कोई भी अपडेट नहीं है। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।